जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, आज का जो विषय है नवरात्रि में कि अष्टमी हमें कब रहना है, नवमी कब रखना है और दशहरे की पूजा किस दिन होगी या सप्तमी किस दिन है, तो ये बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। और इन सब के बीच में सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? सबसे अच्छी बात ये है कि नवरात्रि इस बार पूरे हैं। अगर कहा जाए तो एक बढ़ा के ही है। बहुत अच्छा संकेत है माँ भगवती का ये, और हम सबके लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस बार नवमी, अष्टमी और नवमी पर सुकर्मा योग बन रहा है, जो बहुत ही मंगलकारी है माता रानी के भक्तों के लिए। तो चलिए, आज का विषय है सबसे पहले जो हमें कन्फ्यूज़न है कि हमें अष्टमी का व्रत कब रखना है। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारे माता के भक्त हैं जो पहला और आखिरी व्रत रखते हैं, यानी पहले दिन का और अष्टमी का। और बहुत सारे भक्त हैं जो सिर्फ 8 नवरात्र पूजते हैं, यानी अष्टमी तक ही पूजा करते हैं। तो जो अष्टमी तक पूजा करते हैं, जो नवमी तक पूजा करते हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो चलिए, आप डेट और टाइमिंग सब नोट कर लीजिए। तो चलिए, सबसे पहले विलम्ब न करते हुए सबसे पहले जो चर्चा करते हैं वो ये करते हैं कि नवरात्रि जो है इस बार एक दिन बढ़ी कैसे। नवमी जो है वो थोड़े टाइम के लिए, लेकिन जो चतुर्थी तिथि थी चौथ की, वो 2 दिन हो गई, ठीक है। और जिसमें 12 बजे से टाइमिंग, 11 से 12 के बीच का तिथि बदलने का समय हो गया। इस वजह से जो उदया तिथि में समय, जब सूर्योदय होता है उस समय जो तिथि होती है उसी की मान्यता है। जैसे सुबह सूर्योदय जब हुआ उस समय कौन सी तिथि चल रही है वही मान्य होगी। यदि अगर तिथि बाद में जैसे 9-10 बजे होती है तो वो देखा जाता है, लेकिन वो तिथि मान्य नहीं रहती, तब उस तिथि का उस समय 6 माना जाता है। और 9 तारीख को यानी 9 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को तो हम छठ की ही पूजा करेंगे, यानी नवरात्र के छठे दिन की। और 7वें दिन हम पूजा, 7वें दिन की पूजा वो हम करेंगे 10 तारीख को। जब अष्टमी और सप्तमी और अष्टमी एक साथ हो तो उस समय देखिए, ये हर तिथि का होता है। ये हर महीने में जब सप्तमी अष्टमी साथ में हो ना, तो सप्तमी अष्टमी में सप्तमी पूजा होगी, अष्टमी की पूजा नहीं होती। ऐसे ही 11 तारीख को अष्टमी और नवमी साथ में है तो उस दिन अष्टमी मानी जाएगी। उस दिन नवमी की पूजन अगर आप करना चाहें तो कर लें, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। और 12 तारीख को आप नवमी और दसवीं एक साथ है, तो उसमें कैसे हम पूजा करेंगे और क्या चीज़, इसमें दशहरा भी 12 तारीख को मनाया जाएगा। तो आप ये सोचेंगे कि उस दिन तो नवमी है, तो हम कैसे दशहरा मनाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। जितनी सारी कन्फ्यूज़न है सब के सब दूर हो जाएगी। और एक एक चीज़ मैंने लिख रखी है, क्योंकि मुझसे भी सबने पूछना शुरू कर दिया था कि हाँ कब है व्रत, कैसे करना है। तो मैंने गुरुजी को फ़ोन किया, गुरुजी से ही पूछा। मैंने भी पढ़ा, पंचांग में भी देखा, हर जगह इसे पढ़ी। और फिर लास्ट में मैंने कहा नहीं, गुरुजी से भी कंफर्म कर लेती हूँ। तो मैंने बाबूजी को भी बताया, उनसे भी पूछा। उसके बाद मैंने ये वीडियो बनानी शुरू किया, और रात में बैठ के बना रही हूँ वीडियो, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिल पाया मुझे। और बच्चों के रूम में बैठ के बना रही हूँ वीडियो। और जस्ट की दीवार के उस तरफ माता रानी है मेरी, तो मैं यहीं रहती हूँ 9 दिन तक अपनी माता रानी के पास है। तो चलिए, हम अपने विषय पर लौटते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, गुरुवार से गुरुवार तक अगर देखा जाए तो नवरात्रि का 8वां दिन होता है। 8वां दिन हो रहा है अगर गिनते हैं हम ऐसे। लेकिन उस दिन हम अष्टमी नहीं रहेंगे, अष्टमी 12 बजे से लगनी चुकी, सप्तमी है सुबह तक, तो इसलिए उस दिन सप्तमी ही माना जाएगा। उस दिन सप्तमी ही मान्य रहेगा, उस दिन अष्टमी की मान्यता नहीं रहेगी। माँ महागौरी का दिन महाअष्टमी जो होता है वो हम मनाएंगे 11 अक्टूबर को। जी हाँ, 11 अक्टूबर को जो जिनको भी अष्टमी की पूजा करते हैं, जो कन्या जमाते हैं, जो 8 ही दिन का पूजन करते हैं, वो अष्टमी की पूजा कर लेंगे दोपहर में 12:07 से पहले, यानी 12 बजे से पहले आप अष्टमी की पूजा कर लीजिए, या पूरे दिन भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे बता रही हूँ, जिनको बहुत शुभ मुहूर्त से जो खिलाते हैं कि नहीं, अष्टमी के अंदर ही भोजन करा देना चाहिए, क्योंकि उस दिन अष्टमी की ही मान्यता है। नवमी 12:07 में नवमी लग जाएगी, 12:07 से नवमी शुरू हो जाएगी। तो आप अगर अष्टमी ही तिथि में पूजा करते हैं, वैसे तो आप पूरे दिन पूजन कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, कन्या पूजन कर सकते हैं, लेकिन
आपको अगर अष्टमी ही तिथि में आपको पूजा करनी है, अष्टमी ही तिथि में कन्या खिलानी है, तो 12 बजे से पहले पहले आप कन्या पूजन कर लीजिए। तो अष्टमी तिथि का जो व्रत है वो आपको 11 अक्टूबर को रखना है। 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार के दिन आपको ये व्रत करना है। अब आते हैं नवमी तिथि पर। नवमी, अब बहुत जन नवमी पूजन करते हैं, 9 दिन पूरा रखते हैं और 9वें ही दिन कन्या खिलाते हैं। तो बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि जो भी व्रत है वो सोचेंगे कि हम भी 12 बजे के बाद पूजन कर लें, हवन पूजा सब कुछ कर लें। जी हाँ, कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपने लिए पूछा जो वो मैं आपको बता देती हूँ। मुझे गुरुजी ने यही बोला कि नवमी की पूजन आप 12 तारीख को करिएगा हवन, क्योंकि पूरा 9 दिन का, जो 9 दिन के वो पूरा 9 दिन का व्रत रखते हैं, पूरी नवमी तिथि तक का। पूरा नवमी तिथि जब तक पूर्ण नहीं हो जाती हमारा व्रत तब तक रहता है। हमारे व्रत का पारायण भी नवमी तिथि पूरा हो जाने के बाद ही होता है। तो नवमी तिथि जो है वो 12 तारीख को है। 12 तारीख को 10:58 तक है। यानी अगर हमें कन्या पूजन जो करना है वो कन्या पूजन हमें 10:58 के अंदर ही कर लेना है। 10:58 के अंदर ही कन्या पूजन कर लेना है। जो भी भक्त माता रानी के 9 दिन का व्रत रखते हैं, 9 दिन तक पूजा पाठ कर रहे हैं, नवमी में कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं, वो 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 तक पूजा पाठ, कन्या पूजन सब कर लें और बहुत आराम से हो जाएगा। सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाइए तो आपको नवमी पूजा जो है, हवन पूजा, वो 12 अक्टूबर को करना चाहिए। और जो अष्टमी पूजा करते हैं, जो अष्टमी का व्रत करते हैं, उन्हें 11 अक्टूबर को व्रत पूजा और कन्या पूजन करना चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया। अब 10:58 के बाद दसवीं लग जाएगी, तो अब सबका ये कहना रहेगा क्या दसवीं तिथि में हमें पूजन करना चाहिए? दसवीं किस दिन माना जाएगा? दसवीं, विजयदशमी जो है वो भी 12 अक्टूबर को ही मान्य होगी, क्योंकि रावण का दहन जो है वो शाम के समय सूर्यास्त से पहले होता है, और अगले दिन हमें 13 अक्टूबर को सूर्यास्त के समय हमें दसवीं तिथि नहीं मिल रही है। इसी वजह से 12 अक्टूबर को ही विजयदशमी भी मनाई जाएगी। सो ये मैंने कन्फ्यूज़न आपका दूर कर दिया है कि अष्टमी नवमी एक दिन पड़ रही है तो हम कौन सी पूजा करें या कौन सी तिथि का मान्य रहेगा। ऐसे ही नवमी तिथि भी रहेगी 12 तारीख को, लेकिन 11 बजे से दसवीं तिथि शुरू हो जाएगी और शाम के समय रावण का दहन होता है। सो उस समय हमें दसवीं तिथि चाहिए होती है, तो इसीलिए 12 अक्टूबर को ही विजयदशमी भी मनाई जाएगी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 10 अक्टूबर को हमें सप्तमी तिथि रहेगी तो सप्तमी का व्रत करना है। 11 अक्टूबर को हमें महाअष्टमी, माँ महागौरी का दिन है, उस दिन कन्या पूजन हवन, जो अष्टमी पूजन करते हैं उन्हें 11 अक्टूबर को हवन पूजा पाठ करना है। और जो नवमी तिथि पे या नवमी पे कन्या खिलाते हैं, नवमी में हवन करते हैं, उन्हें 12 अक्टूबर को 11 बजे से पहले पहले अपनी पूजा पाठ हर एक चीज़ को पूरा कर लेना है। उसके बाद 11 बजे के बाद आप व्रत अपना खोल सकते हैं। 9 दिन वाले जो हैं उन्हें हमारे यहाँ, हमारे तरफ जब भी व्रत हम रखते हैं 9 दिन का, तो अन्न करने से पहले भी मुहूर्त देखा जाता है कि हम नवमी तिथि में भोजन न कर लें, नवमी तिथि के बाद ही हम भोजन करते हैं। तो जो भी व्रत 9 दिन का है वो 11 बजे के बाद भोजन कर सकते हैं। कन्या पूजन आप 11 बजे से पहले पहले कर लीजिए, उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये नवरात्रि का छोटा सा वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।